जज ने ये तायन करना होता है कि क्या वो मुतासिब है या नहीं। तो अब अगर ये रिव्यू फिक्स होता है तो फिर देखते हैं ये मामला मजीद किस तरफ जाता है। एडवोकेट हामिद खान सीनियर वकील हैं, उन्होंने बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस मामले के ऊपर एक पिटीशन फाइल की है। अच्छा अब्बास साहब, मेरे आखिरी दो सवाल है। एक तो ये बताइए कि वकला जो हैं वो काफ़ी इस दफ़ा या लास्ट टाइम भी जब ये चौधरी इफ्तिखार साहब के दौर की बात है कि ये हिस्ट्री है, पूरी दुनिया में इस तहरीक को देखा कि वकला जब रोड पे आ गया, ये अपना मनवाए बगैर वापस नहीं गए। वकला आमने सामने है और वकला जो है वो धरने की सूरत में या वो जो कन्वेंशन है उसमें जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? कितना खतरनाक है मुल्क के लिए, अदलिया के लिए, इस पूरे अदारे के लिए? देखें, एक बात तो वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं, जी तो आप इसको भी सामने रखें। दो पैनल हैं, हामिद खान साहब की जानिब से एडवोकेट लतीफ़ खोसा उम्मीदवार हैं, और इसके अलावा आसमा जहांगीर मरहुमा की तरफ जो ग्रुप है उसकी तरफ से एहसन बून जो हैं वो सदर के उम्मीदवार हैं। एक तो ये इलेक्शन कैंपेन में नॉर्मली जो है तकरीर होती है, लेकिन जो इशू दूसरा है, जो जजेस की सीनियरिटी वाला इशू है, उस पर भी बात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो वकला का, और ये आज से नहीं है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल बहुत अरसे से ये कह रही है कि जो जजों की अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है उसमें शफाफियत होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी की बेस पे ही जजों को लगाया जाना चाहिए। और ये अब आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा उठ रही है, ख़ास तौर पे जो ऊपर नीचे 3-4 जजेस की अपॉइंटमेंट्स हुई, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल अब्बासी साहब, काजी फायज ईसा का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपके ख्याल में चीफ जस्टिस बनते नजर आ रहे हैं आपको? देखें, उनके खिलाफ जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो सदारती रेफरेंस था। सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने उठाकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया, और ये कहा कि ये रेफरेंस जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसमें कानूनी गलतियां हैं। तो वो जो बुनियादी मामला था वो तो ख़त्म हो चुका है। अब वफाकी हुकूमत काबिल इलाज या काबिल इस्लाह टाइप की कुछ पटिशन्स दायर करने की कोशिश कर रही है, और ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से दोबारा इस केस को दोबारा खोला जाए, ओपन किया जाए। हालांकि सेकंड रिव्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है, लेकिन लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम साहब जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो क्रिएटिव पटिशन है या काबिल इस्लाह पटिशन जो है उसके ज़रिए से दोबारा ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब की बार जो हमारी जुडिशरी है वो इंटरेस्टेड है कि इस केस को जो है वो समाज के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हतमी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी रुकावट थी सदारती रेफरेंस वाली, वो मामला ख़त्म हो चुका है। तो अब बज़ाहिर उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के रास्ते में जो तमाम रुकावटें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। तमाम रुकावटें जो बज़ाहिर है वो खत्म हो चुकी हैं, लेकिन पसे पर्दा जो फिल्में चल रही हैं, जो हो रहा है वो जैसे आप बता रहे हैं, दूसरा रेफरेंस वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गाहे बगाहे आपसे टाइम भी लेते रहेंगे।